इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर पार्टनर फॉर प्रॉस्पेरिटी इज इंडिया। जब तक ये नहीं ना ठीक होगा पाकिस्तान का, उत्थे पंगा फिर कश्मीर दा वो ले लिया अपना, मुजाहिदीन भेज के ते वो जंग दे बाद फिर ठंडे हो गए। इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी है कि कोई, यार देखो एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं, और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन जरूर है, जाहिर है। तो अब दो मुल्कों के रिलेशंस वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्जी बच रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो ट्रेड है। तो ये बैड इकोनॉमिक्स है भाई। दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स सुसाइड, ये पॉलिसीज जो हैं। तो बात सिंपल है अपना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान विल हैव टू टेक ड्रेस्टिक मेजर्स, कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम द लेगेसी ऑफ कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। उसके साथ पीस का जो भी प्रपोजल है, रीजनेबल रैशनल, उसके ऊपर आप काम करें, ट्रेड ओपन कर दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें किसी तरीके से। देखें, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ना अच्छे हैं, और मैंने आज भी एक वीडियो की है, मैंने कहा भाई ये जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है इसने हमें फेल कर दिया। सिंपल सी बात है, हम इसमें बड़े शादियानी है, ढोल बजान रहे बड़े नारे मारन रहे, उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। ईरान के साथ भी हमने अफगानिस्तान की वजह से माजी में ताल्लुकात खराब किए। चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके साथ इंगेज कर सकें। वो बहुत कुछ है, बहता दरिया है, उससे बड़ा कुछ निकाला जा सकता है, हमारी कैपेसिटी नहीं। इंडिया ने सब मुंह मोड़ लिया हो, जड़ी तुसी कहा कि आइडियोलॉजिकल वो हमारे मसाइल है। और 75 साल में हम कोई जमहूरियत नहीं बना सके। अब जाके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया है, तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो 75 इयर्स की अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट वी डिस्ड डेमोक्रेसी, नाउ वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक केक विच इज ग्रोइंग इन इंडिया। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि द केक विच इज ग्रोइंग, द केक विच इज एनलार्जिंग इन इंडिया, हमें जाके देखिए, वो कहते हैं एक मॉडल होता है, उसे डॉक्टर साहब कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। यानी कि जो आपको कारोबार वहां करना चाहिए जो मार्केट्स नजदीक होती है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, चाइना मैं बड़ी ये कह रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूँ। ये तो इंडिया तो चलो ठीक है, मार्केट ग्रो कर रही है, हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों उधर जाएं, काम करें, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो लेकिन वो एक उनसे भी बयानात दिलवाए गए, खैर एनी हो। लेकिन डॉक्टर साहब चाइना से तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, व्हाई कुडंट वी गेट सिंक विद द चाइनीज? और उनका पैसा जो है, आज हमारा हर मिनिस्टर ये कह रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, और जो हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी है, उसने कहा था कि 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35%, मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया है, आउट ऑफ हाँ 33 या 35% जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज, वो फ्लॉड है। ये डॉन की बहुत बड़ी स्टोरी थी, और उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज फ्लॉड, जो फ्लॉड जी जी फ्लॉड हाँ फ्लॉड, जी। जो कि अच्छा, तकरीबन 15 अरब डॉलर बनती है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इंडिया को तो छोड़े फॉर अ मोमेंट के उनके साथ तो हम सिंक नहीं है ना उस तरह, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज, सोसाइटियल इश्यूज। डॉक्टर साहब चीन ना की मसला है,
उन्होंने तो ਉਹ इतना ਕਹਿੰਦੇ पैसा लाया, ਗੱਲ उन्होंने भी ਸੁਣੋ डुब गया, ते अपना भी डुबा रहे, वो तो बताएं ना फिर। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਸਿੰਗਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲॉड 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਕ ਸੁੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕਲਚਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's natural trading partner for prosperity is India जब तक ये नहीं ना ठीक होगा पाकिस्तान का आपका फॉरेन ऑफिस भी बेकार है नाकाम है इनकी कोई पॉलिसी नहीं है और जहां से ये पॉलिसीज बनती हैं उनको अकल ही नहीं है कि इन हालात में जो आज के हैं कॉन्फ्रंटेशन से बात नहीं बनती कोऑपरेशन से बनती है इसे कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ people are as intelligent young people here as anywhere else in the world I've never believed that Pakistani students are on a whole less intelligent only they are very badly informed and educated and that is the responsibility of the teachers सही कह रहे and the educational minister yaar ajeeb sade log ne so I'm so sorry when I hear ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਓ